Students, our today's lecture based on the revision of the chapter Heroes Formula. First of all, we discuss the formula Heroes. Let ABC be a triangle in which BC is A, CA is B and AB is C units. हमारे पास एक ट्रायंगल है बेटा ABC जिसमें हमने सपोज कर लिया BC साइड स्मॉल a है, AC साइड स्मॉल b एंड AB साइड इज स्मॉल c. अब बेटा इसके लिए क्या हमारे पास रिक्वायर्ड है, ये फॉर्मूला जब भी अप्लाई करेंगे हमारे पास तीनों साइड्स गिवन होनी चाहिए. नेक्स्ट हमने क्या सॉल्व करना है बेटा, लेट एस बी द सेमी पैरीमीटर. हमने सेमी पैरीमीटर एस सॉल्व करना है. इट्स हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मीन्स सारी साइड्स को ऐड करेंगे एंड डिवाइड इट बाय 2. अब फॉर्मूला आ गया बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल का. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. स्क्वायर यूनिट्स बेटा अगर सारी साइड सेंटीमीटर्स में है देन एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में आएगा. अगर मीटर्स में है तो एरिया इज इन मीटर स्क्वायर फॉर्म. अब बेटा हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.1. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड. एक सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड. इज इन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, विच हैव ऑल साइड्स सेम. ठीक है, ऑल इक्वल साइड्स. अब कहता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है विद द साइड ए, सारी साइड स्मॉल ए के इक्वल है. फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग द हीरोज फार्मूला. अब हमने इसको सॉल्व करना हीरोज फार्मूला यूज़ करके. इसका सेकेंड पार्ट भी है बेटा, इफ़ इट्स पैरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड. अगर पैरीमीटर 180 है तो भी हमने इसका एरिया निकालना है. 2 पार्ट्स आर देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट इट्स फर्स्ट पार्ट. साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज SA यूनिट्स. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट्स सेमी पैरीमीटर. क्या किया, सबसे पहले पैरीमीटर सॉल्व कर लिया, सारी साइड्स को ऐड कर लिया. ठीक है, तो सेमी पैरीमीटर के लिए क्या हो गया, जब सम ऑफ ऑल साइड्स कर लिया, नाउ डिवाइड इट बाय 2, इट इज़ 3a बाय 2. नाउ फाइंड इट्स एरिया. रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. ए की भी वैल्यू a है, b की भी a और c की भी a, ऑल आर a. अब s की वैल्यू हमने लाई करवा दी, नॉट टेकिंग इट्स LCM. LCM लेके हमारे पास जब सॉल्व किया हमारे पास बनेगा 3a माइनस 2a बाई 2. वैन वी क्रॉस मल्टीप्लाई 2 विद a इट बिकम्स 3a माइनस a बाई 2. सब्ट्रैक्ट दिस वी गेट a बाई 2. अब हमारे पास a बाई 2 का एक पेयर और एक पेयर ये, तो पावर 4 बन गई. अब बेटा 4 पावर अगर रूट से बाहर आएगी इट बिकम्स 2, तो a बाई 2 का स्क्वायर बन जाएगा. रूट 3 हमें पता है इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये एज इट इज़ ही आ जाएगा. तो आवर आंसर इज रूट 3a स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर यूनिट्स. नाउ वी स्टार्ट इट्स सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में बेटा पैरीमीटर इज गिवन इट्स 180. अब S क्या होता है, सेमी पैरीमीटर. मीन्स अगर पैरीमीटर को डिवाइड कर दे हम किसके साथ, 2 के साथ, वी गेट इट्स सेमी पैरीमीटर 90. ठीक है, इससे पहले हमें साइड भी चाहिए इसकी. क्या किया, हमने सारी साइड्स को ऐड कर दिया. a प्लस a इज़ 180. इट बिकम्स 3a. नॉट डिवाइड 180 विद 3, वी गेट 60. अब हमारे पास इसकी सारी जो साइड्स हैं वो ऑल साइड्स आर सेम, इट्स 60 60 एंड 60. ठीक है, ये सेमी पैरीमीटर हमने सॉल्व कर लिया. नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, अब हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया. S की वैल्यू 90 आई थी. अगेन 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60. ऑल ब्रैकेट्स आर सेम, ऑब्वियस सब्ट्रैक्शन विल बी सेम. 30 30 30. 90 को हमने स्प्लिट कर दिया बेटा. 90 की फैक्टराइजेशन कर ली हमने 3 इंटू 30. प्राइम फैक्टर्स नहीं बनाए, सिर्फ इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया 3 इंटू 30, सो दैट वी गेट 2 पेयर्स ऑफ 30 30. ये पेयर बाहर आए इट बिकम्स 30. सेम ये भी 30 का पेयर बाहर आया इट बिकम्स 30. नाउ मल्टीप्लाई दीज 2 टर्म्स वी गेट 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज अवर आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. The triangular side walls of the flyover has been used for advertisement. एक हमारे पास फ्लाईओवर की
यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है जो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, उसके मेजरमेंट्स गिवन है 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर। तो इस वॉल के जो मेजरमेंट्स है, जो ट्रायंगल बना हुआ है वो गिवन है। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वेयर पर ईयर। 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वेयर पे उसको पर ईयर का उसको एडवर्टाइजमेंट के चार्जेस मिलते हैं, जो अर्न करता है वो। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। अब एक कंपनी उसकी वॉल को 3 मंथ्स के लिए हायर करती है। हाउ मच रेंट डिड इट पे, कितना वो रेंट पे करेगी? बेटा 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग हमारे पास है 1 ईयर, पहले हम इसमें 1 मंथ का निकाल लेंगे, देन मल्टीप्लाई इट विद 3, तो 3 मंथ्स का निकल आएगा। सबसे पहले तो बात बेटा हमारी है एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉल्व करने की। उसके लिए हमारे पास ये 3 साइड्स हैं, एक को ए ले लेंगे, बी ले लेंगे, सी ले लेंगे, ठीक है। अब हम इसका सेमी पैरामीटर सॉल्व करेंगे, एट दीज, ठीक है। सेमी पैरामीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इन सभी को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, वी गेट 132 मीटर्स। नाउ अप्लाई हीरोज फार्मूला। एस is 132, s minus a 132 minus 122, s minus b 132 minus 22, s minus c 132 minus 120। सारी सब्ट्रैक्शन हमने सॉल्व कर ली। नाउ इसको 132 को स्प्लिट कर लिया 11 इंटू 12, 10 एज इट इज़। 110 को स्प्लिट किया 10 इंटू 11, 12 एज इट इज़। ना इसकी पेयरिंग 10 का पेयर, 11 का, 12 का, इट बिकम्स 1320 मीटर स्क्वेयर। अब बेटा जो रेंट हमारे पास गिवन था, रेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑन वॉल फॉर 1 ईयर, 1 ईयर के लिए 5000 पर मीटर स्क्वेयर है। अब बेटा ये है 5000 पर मीटर स्क्वेयर का, 1 मीटर स्क्वेयर के लिए कॉस्ट 5000 है। अब हमारे पास कितने मीटर स्क्वेयर्स हैं? 1320। अब अगर इन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे, वी गेट कॉस्ट फॉर 1 ईयर। कितना खर्चा आएगा, रेंट कितना हम पे करेंगे 1 ईयर के लिए, दोनों के प्रोडक्ट से पता चलेगा, ठीक है। बट हमने तो पूरे साल की निकालनी नहीं है, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट ओनली फॉर 3 मंथ्स। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इसको डिवाइड बाय 12 कर देंगे, वी गेट द रेंट फॉर ओनली 1 मंथ। सो वी डिवाइड इट बाय 12, दिस इज अ रेंट फॉर 1 मंथ। आवर क्वेश्चन इज फाइंड द रेंट फॉर 3 मंथ्स। तो हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, ये हमने कटिंग इसकी कर दी, इट बिकम्स 4। अब क्या था बेटा, ये तो है पर मीटर स्क्वेयर के अकॉर्डिंग, बट हमारे पास 1 मीटर स्क्वेयर नहीं है। हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया था विच इज़ 1320। इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, वी गेट, अब इसके कॉमर्स प्लेस करके फिर बोलते हैं, इट्स 16,50,000 रुपीज़ जो रेंट कंपनी ने पे करना है 3 मंथ्स के लिए, 16,50,000। Our third question is, there is slide in a park. पार्क में एक स्लाइड है, of its side walls has been painted in some color with a message. उसके ऊपर पेंट किया है एक मैसेज के साथ, keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter, 6 meter, find the area of painted in color. बड़ा easy question बेटा। फर्स्ट साइड को A ले लेंगे, सेकेंड को B ले लेंगे, थर्ड को C। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व इट्स सेमी पैरीमीटर। इन सभी को ऐड करेंगे, A प्लस B प्लस C बाय 2 कर देंगे, we get 16 meters. Now apply the area of triangle formula. S into S minus A into S minus B into S minus C. Put all values, ठीक है। देन इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो जो पेयर्स हैं स्क्वायर रूट से बाहर आते जाएंगे, ठीक है। इसमें बेटा 4 का पेयर बन गया है, ये प्राइम फैक्टर नहीं है, 4 आगे भी स्प्लिट हो सकता है, बट हमारे पास ऑलरेडी 4 का पेयर बन रहा था तो हमने इसको एज इट इज़ ही रहने दिया। ये 5 का पेयर, ये 2, ये सिंगल है, ये पेयर नहीं बना, ये बाहर आके 4 बन जाएगा, ये बाहर आएगा 5, तो 4 5 20, रूट 2, ये जो 2 है रूट के अंदर ही रहेगा, तो हमारा आंसर इज़ 20 रूट 2। ये देखो बेटा, ये 4 इंटू 5 रूट 2, इट बिकम्स 20 रूट 2 मीटर स्क्वेयर। Our fourth question is, find the area of the triangle, 2 sides of which are 18 centimeter, 10 centimeter, and the perimeter is 42 centimeter. बेटा एक हमने फिगर ड्रॉ कर ली, 2 साइड्स हमने नोट डाउन कर ली जो जो गिवन थी, दिस वन इज गिवन, दिस वन इज गिवन।
हमारे पास पैरीमीटर भी गिवन है। तो पैरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड नहीं पता, तुमने एज इट इज़ लिख दिया, इट इज़ 42। इन दोनों को ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 42, तो वी गेट 14, थर्ड साइड इज़ 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास ए बी सी तीनों आ गए हैं। सेमी पैरीमीटर निकाल लेंगे। सेमी पैरीमीटर का फॉर्मूला मैंने हर क्वेश्चन में डिस्कस किया है, इट्स ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, या हम इसको इजीली भी निकाल सकते हैं बिकॉज पैरीमीटर इज गिवन। तो पैरीमीटर का हाफ करेंगे, इट बिकम्स 21, सो सेमी पैरीमीटर इज 21 सेंटीमीटर। नाउ सॉल्व इट्स एरिया। इसमें भी बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन करके 3 का पेयर, 7 का पेयर, 11 सिंगल टर्म बच गई, तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। इट इज़ 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रेशियोज। साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन रेशियो 12 रेशियो 17 रेशियो 25। हमें पता बेटा रेशियो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, तो इसको हम क्या करेंगे, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने वो सपोज कर लिया x, तो फर्स्ट साइड इज़ 12x, सेकेंड साइड इज़ 17x, थर्ड साइड इज़ 25x। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड इट्स पेरीमीटर, एट दिस इज इक्वल्स टू 540 बिकॉज 540 इज पेरीमीटर। ऐड किया, 54 डिनोमिनेटर्स में आ गया, कैंसिल किया 10। ना पुट द वैल्यू ऑफ x इन ऑल साइड्स। 12x तो ये 120 बन जाएगा, 17x ये 170 बन जाएगा, 25x ये 10 से मल्टीप्लाई करके 250 बन जाएगा। यही बेटा मैंने बोले थे। अब ये तीनों साइड्स आ गई। अब सेमी पैरीमीटर, इन सभी को ऐड कर देंगे, 120 170 250 ऐड किया, इट बिकम्स 540 बाई 2 करेंगे, 270 आ गया। अगर नहीं ऐड करना, पैरीमीटर इज ऑल्सो गिवन, इट्स 540। ठीक है, एडिशन किए बिना भी हमें पता है पैरीमीटर इज 540। डिवाइड किया 270। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पैरीमीटर 30 सेंटीमीटर। अगेन पैरीमीटर इज गिवन, तो जब सेमी पैरीमीटर निकालेंगे सीधा इसका हाफ कर देंगे, इट इज़ 15 सेंटीमीटर, ये सेमी पैरीमीटर बन जाएगा। एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स, बेटा ट्रायंगल है आइसोसेलेस, वी नो दैट इन आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 साइड्स आर सेम। तो 2 साइड्स हमारे पास सेम है, 12 12, बेस हमारे पास नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हमने लगाया पैरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, 2 sides are same, 12 plus 10, 12 plus 12, third side is missing, equals to 30. We add this, it becomes 24, 24 subtract from 30, we get 6, third side is 6, semi perimeter मैंने already आप लोगों को बता दिया, 30 by 2 it is 15. Now apply the formula area of triangle, s into s minus a into s minus b into s minus c within square root. सारी वैल्यूज़ को लाइक करवाएंगे, सॉल्व करेंगे। ये बेटा इसका पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है। 15 को स्प्लिट करके कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज जो 15 को अगर सपोज दैट हम स्प्लिट करते हैं, इट बिकम्स 3 into 5, पेयर तो नहीं बन रहा, तो कोई बेनिफिट नहीं है, तो रूट में 15 एज इट इज़ बच जाएगा। अवर आंसर इज 3 into 3 रूट 15, इट्स 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज कंप्लीट। इन सेकेंड एक्सरसाइज only 2 questions are in our syllabus, that is question number 6. क्यों? क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन quadrilateral से बेस्ड है, only triangle part is in our syllabus. An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth. एक umbrella 10 pieces को joint करके बन रही है, of cloth of 2 different colors. उसके 2 different colors उसमें यूज़ हो रहे हैं, ये फर्स्ट कलर, ये वाला सेकेंड कलर, ये वाला फर्स्ट कलर, ये वाला सेकेंड कलर, अगेन ये वाला फर्स्ट कलर। ठीक है, ईच पीस मेजरिंग 20 50 एंड 50 सेंटीमीटर, फर्स्ट 50, सेकेंड साइड 50, थर्ड साइड 20। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। अब हर एक कलर का कितना क्लॉथ हमें चाहिए, इसके लिए बेटा हम सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई इट बाय 5। क्यों 5 बेटा? 10 ट्रायंगुलर क्लॉथ के पीसेज यूज़ हो रहे हैं, 5 एक कलर के और 5 दूसरे कलर के। ठीक है, तो इसलिए हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितना क्लॉथ एक कलर का चाहिए, सेम ही मेजरमेंट का क्लॉथ सेकेंड कलर के लिए भी चाहिए। सबसे पहले सेमी पैरीमीटर सॉल्व करना है, 50 + 50 + 20 by 2, 120 by 2 बन जाएगा। इसको ऐड करेंगे, इससे पहले ये पैरीमीटर सॉल्व कर रहा है, तो हमारे पास 120 by 2 करेंगे, दिस इज इट्स सेमी पैरीमीटर।
अब हमारे पास उसने कलर्स बोल दिए रेड एंड ग्रीन, कोई भी हमने सपोज कर ली, कोई ज़रूरी बात नहीं है, हम फर्स्ट कलर और सेकंड कलर भी बोल सकते हैं। जिसमें वर्टिकल लाइंस है वो रेड कलर ले लिया, जिसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो ग्रीन कलर ले लिया। अब हमने एरिया निकाला तो एस हमारे पास 60 आया हुआ है ये। अब s माइनस ए 60 माइनस 50 कर लिया, s माइनस बी अगेन 60 माइनस 50, s माइनस सी 60 माइनस 20। सॉल्व किया, इसमें हमारे पास 2 का पेयर, 10 का पेयर, 10 का पेयर, 6 हमारे पास सिंगल, तो ये स्क्वायर रूट के बीच में आ जाएगा। एक जो क्लॉथ का, एक ट्रायंगल का जो पीस है उसके लिए क्लॉथ यूज़ हो रहा है 200 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास 10 ट्रायंगुलर पीसेस थे ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, मतलब 5 पीसेज हो गए रेड कलर के और 5 पीसेज हो गए ग्रीन कलर के। अब एक पीस के लिए 200 इंटू √6 सेंटीमीटर क्लॉथ अगर यूज़ हो रहा है तो क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 5 रेड पीसेस, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज़ 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर द 5 ग्रीन पीसेस सेम ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रायंगुलर पीसेस हैं वो बिल्कुल सेम है और नंबर ऑफ पीसेस भी सेम है। अगेन इट इज़ सेम 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रह गया क्वेश्चन नंबर 8। अ फ्लोरल डिज़ाइन ऑन अ फ्लोर इज़ मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। 16 टाइल से एक फ्लोर पे डिज़ाइन बना हुआ है जो कि फ्लावर की शेप का है, विच आर ट्रायंगुलर, जो टाइल्स है वो ट्रायंगल शेप की हैं। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। उसके मेजरमेंट्स दिए हैं, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी। अगेन बेटा बार बार डिस्कस नहीं करूँगी, सेमी पैरामीटर निकाल लेंगे, मेथड बता चुकी हुई हूँ मैं, a + b + c/2। सॉल्व किया तो सेमी पैरामीटर आ गया, देन अप्लाई द फार्मूला ऑफ हीरोज़ फार्मूला। ठीक है, किसके लिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉल्व करने के लिए। उससे एक टाइल का एरिया आएगा। अब हमारे पास टाइल्स कितनी हैं? देयर आर 16 टाइल्स। हम उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक जो ये हमारे पास पेटल बन रही है ये 2 टाइल से बन रही है। ठीक है, तो हमारे पास उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 16 से। ये सेमी पैरामीटर हो गया। यहाँ से एरिया सॉल्व किया तो ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, 3 2 = 6 रूट के अंदर बच जाएगा। इसका √6 हमने सॉल्व कर लिया 2.45। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कर ली, नियर अबाउट 88.2। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स निकालो, 3 निकालो, इट्स योर चॉइस, कोई फ़र्क नहीं है। दिस इज़ द एरिया ऑफ 1 टाइल। 16 टाइल्स हैं, मल्टीप्लाई इट बाई 16, वी गेट 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट, नियरली। अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग की बात है बेटा क्वेश्चन में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स 50 पैसे, बट हम तो रुपीज़ में निकाल लेंगे ना, वी कन्वर्ट इनटू रुपीज़, तो डिवाइड बाय 100 पैसे। ठीक है, तो ये रुपी बन गया। इसकी कटिंग की हमारे पास 1/2 रुपी, मीन्स हमारे पास जो 50 पैसे थे दिस इज़ इक्वल्स टू 1/2 रुपी। अब हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ टाइल इज़ 50 पैसे। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज़ दिस, तो हमने ये 50 पैसे या इसको 50/100 रुपी में चेंज कर दिया। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कन्वर्जन बता दी, यहाँ पर फिर से गिवन है 100 पैसे इज़ 1 रुपी, तो 50 पैसे के लिए 50/100 हमारे पास बन गया। तो इसकी प्रोडक्ट की और 100 से डिवाइड भी किया, इट बिकम्स 705.60। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स इज़ ₹705.60 रुपीज़। हमने ऑलमोस्ट बेटा एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में थे सारे एक ही लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप थॉरली ये लेक्चर बेटा देखते हो देन आप लोगों का चैप्टर ये अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा। ओके, थैंक यू।